It's recording, right? Okay. पैसे कितने मिलते हैं? जो मम्मी मना करती है बताने के लिए कि बताना नहीं। मुझे ये आजकल जो ट्रेंड है ना कि यू ओनली वर्क 9 to 5 40 hours वर्क करो. आई थिंक एट अ सर्टेन स्टेज इन योर लाइफ यू हैव टू वर्क मोर देन दैट. हमें बस तक पकड़नी नहीं आती थी, हम इस स्टैंड पे खड़े होते थे, दूसरी तरफ से गाड़ी बस निकल जाती थी। ईस्ट वेस्ट समझ ही नहीं आता, ये नॉर्थ जा रही है. वो फिलोसफिकल बातें हैं कि पैसे से खुशियाँ नहीं मिलती, लाइफ ईजी हो जाती है. वो बहुत ज़्यादा पैसा हो जाता है ना तो फिर खुशियाँ नहीं मिलती. आई थिंक एट अ सर्टेन पॉइंट यू नीड मनी, एज यू सेड. आपको देख के बोलेंगे यार इसने ऑफिस रेंट पे ले लिया, राइट, कितने पैसे कमा रहे, इतने एम्प्लॉइज हैं ये वो. एक्चुअल में like I'm coming from very humble lower middle class family, so that was one of the reason why I had that fire to finish all the debt that my family had. मतलब मैं अगर struggle कर रहा हूँ एक 5-star चॉकलेट तक खाने के लिए अपने स्कूल और कॉलेज टाइम में, और मैं अगर वो अचीव कर सकता हूँ, तो मेरी फर्स्ट सैलरी 5,000 रुपीज़ थी. और जब मैं छोड़ के आया हूँ 2008 में और 2018 में मेरी सैलरी 1 लाख प्लस थी. आई फील लकी कि मैं कहाँ से आया और कहाँ तक पहुँचा हूँ. गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ के 40 रुपये फीस होती थी. सो मैं उन लोगों के साथ खड़ा होता हूँ कनाडा में और उनसे ज़्यादा अचीव किया है, जो मेरे से बहुत ज़्यादा अच्छी फैमिली और अच्छे एजुकेशन से हैं. सो मैंने तो दोनों चीज़ें देखी हुई हैं. मैंने तो एक वो वाला सिचुएशन भी देखी है जहाँ पे हम बसेस में धक्के खा रहे हैं, फिर मेहनत करके एक ऐसी भी लाइफ देखी जहाँ पे मैंने गाड़ी भी ली हुई थी, बसेस में 2-3 साल से ट्रैवल नहीं किया. सो हमें सारा पर्सपेक्टिव था. फिर यूट्यूब वीडियोस बनाए, वो इसलिए बनाए कि हमारे बाद जो लोग आ रहे हैं उन्हें वो स्ट्रगल फेस ना करना पड़े जो हमने फेस किया. कुछ आइडिया नहीं था मोनेटाइजेशन का, कुछ भी आइडिया नहीं था. आईफोन से आपने बनाई शुरू की थी? आईफोन भी नहीं. पीपल वोंट बिलीव दैट वाज एन आईपॉड टच, एंड फर्स्ट वीडियो ही हमारा वायरल हो गया था. 1 मिलियन व्यूज आ गए थे 10-15 दिन में, बिकॉज उस टाइप को तो बना ही नहीं रहा था. ऑथेंटिक था. ऑथेंटिक, और जो हो रहा है वो बता रहे हैं. आप अच्छा कंटेंट बनाओगे कंसिस्टेंटली अभी भी चलेगा. करेक्ट. जो आपको ऑथेंटिक है, जो आपका नेचुरल आता है. हाँ. तो लोग टॉपिक कैन बी सेम, कंटेंट शुड बी योर पर्सनल, डिफरेंट, इट शुड बी डिफरेंट. पॉइंट ऑफ व्यू. What motivated you कि रियल एस्टेट करना है, कि आईटी में मैं why don't I develop software for others? Yes. Okay, so Harmeet, let's start. It was wonderful. हमने आपका ऑफिस देखा, बढ़िया बढ़िया घर देखे. तो I wanted to start कि when you came to Canada, or even before you came to Canada, why Canada? अभी जैसे रिसर्च करके आते हैं ना लोग, हमारा ऐसा कोई प्रॉपर रिसर्च नहीं था, बिकॉज उस टाइम इतना अवेयरनेस थी नहीं. सॉरी, विच ईयर? 2018 में आए थे हम, बट स्टार्ट हमने रिसर्च करना शुरू कर दिया था 2016 के एंड में. एंड देन इतने यूट्यूब वीडियोस भी नहीं थे, सो इतना आइडिया नहीं था. जितना भी आइडिया मिला फेसबुक ग्रुप से, कोरा से, कि पता चला यार कनाडा मूव भी हो सकते हैं. राइट, कि इजी है, लाइक पीआर टाइप का कोई चीज़ होता है. फिर ऑस्ट्रेलिया हमने फिगर आउट करा. तब भी इतनी अवेयरनेस नहीं थी कि यूरोप भी जा सकते हो आप, यूके भी जा सकते हो, न्यूजीलैंड भी है. तो सिर्फ हमने कनाडा वर्सेस ऑस्ट्रेलिया कंपेयर करा था, वो भी इतना डिटेल में नहीं, बिकॉज इतने यूट्यूब वीडियोस नहीं अवेलेबल थे. एंड आई लाइक वॉचिंग यूट्यूब वीडियोस एंड लर्न फ्रॉम इट, और वॉचिंग पॉडकास्ट एंड लर्न फ्रॉम इट. सो फिर लगा कि हाँ इट्स ईजी कि कनाडा मूव हो सकते हैं. एंड देन वी बोथ डिसाइडेड लेट्स गिव इट अ शॉट. और एक्सप्रेस एंट्री के बारे में पता चला, ईजिली हो गया था. आइल्स में स्कोर आ गए, CRS स्कोर आ गया. उस टाइम लो होता था बहुत, 443 तो अब आएगा भी नहीं कभी. सो या वी थॉट दैट लेट्स गिव इट अ शॉट. 33 ईयर्स एज है, इसके बाद तो पॉइंट्स भी कम हो जाएंगे. हो गया कुछ ऐसा. या सोचा था कि जाना है कनाडा. बट क्यों सोचा कि आप, and you were working back in India and you both are in IT even then, right? So we were good, we were having good life, अच्छी सैलरी थी, दोनों की अच्छी सैलरी थी, उसके अराउंड कोई इशू नहीं था. बट ये सोचा था कि अगर इनकम ज़्यादा भी हो रही है, बढ़ भी रही है, और अप्रेजल अच्छा होता था वहाँ पे इंडिया में, आप अगर जॉब चेंज करते हो या फिर एक ही कंपनी में अच्छा परफॉर्म करते रहते थे तो अच्छी सैलरी बढ़ती है. बट क्या पीस ऑफ माइंड होगा? मैं दिल्ली टू गुड़गांव, अच्छा, सेम साइबर हब, या
साइबर हब तो और भी है। मैं गोल्फ कोर्स रोड पे था, ओके, सो एक फरीदाबाद वाला एक रूट होता था, वहाँ से कभी कभी आ जाते थे, इतना ट्रैफिक नहीं भी मिलता था। करेक्ट, या बट या 1.5 आवर 2 आवर्स वन साइड। इजी, कभी आप बारिश हो गई, ट्रैफिक में फंस गए, वैसे ट्रैफिक में फंस गए तो 2.5 घंटे। गुड़गांव की बारिश। हाँ, सो अब तो बहुत अच्छा हो गया, यस, पहले ऐसे नहीं था। सो वो एक था रोड रेज, और ये वो उस टाइम की मैं बात बता रहा हूँ। सो यही था कि सैलरी बढ़ भी जाएगी, सो एक मेंटल पीस, और फिर बच्चे होंगे, है ना, फैमिली ग्रो होगी, उस पर्सपेक्टिव से कैसा है। सो वी थॉट लेट्स गिव इट अ शॉट। सो अगर मैं वर्क लाइफ बैलेंस को कंपेयर करूँ इंडिया को कनाडा से, बहुत ड्रास्टिक डिफरेंस है और बहुत अच्छा है अभी कनेडियन वर्क कल्चर। अभी भी कनेडियन वर्क कल्चर तो अभी भी बहुत अच्छा है। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की बात करूँ, हाउस प्राइस की बात करूँ, इन्फ्लेशन की बात करूँ, वो बहुत चेंज हो चुका है 6 साल में, बट कनेडियन वर्क कल्चर इज स्टिल द सेम। सो वहाँ पे मैं अगर 9 बजे घर पहुँच रहा हूँ, यहाँ पे अगर ऑफिस भी जा रहे हो, आप 9 to 5 जॉब कर रहे हो, फिर आप 6 बजे अगर घर भी पहुँच रहे हो, आपका टाइम है, कोई कॉल नहीं आ रही, कोई आपको ऑन शोर क्लाइंट के साथ मीटिंग नहीं लेनी है, Correct. कोई घर का काम नहीं करना, घर आके काम नहीं करना, 11 बजे कोई ईमेल नहीं करनी है, वीकेंड पे काम नहीं करना। सो वर्क लाइफ बैलेंस इज़ फार बेटर। सो ये रीजंस थे, बट उसके अलावा और भी हमें बहुत चीज़ें अच्छी लगी कनाडा पहुंच के, फिर पता चला। ओके, मतलब बट कनाडा आने का मेजर रीजन था फॉर अ बेटर लाइफ, जैसे Better- मोस्टली उस आई केम इन 2019, वेरी सिमिलर रीजंस कि if it works perfect, if it doesn't work I can always go back, but why not, what's the harm in trying? What is harm? Whereas I came as a student, so that is a Yes, different journey yes. versus coming as a PR. यस, सो हमारा बैकअप प्लान नहीं था वैसा कुछ Yeah, कि हम वापस चले जाएंगे, yeah, बिकॉज अगर आप अर्ली एज में आ रहे हो तो एवरीवन शुड ट्राई yeah, कि आपके माइंड में कुछ है, बिजनेस सेटअप करना है या फिर Correct. किसी कंट्री में मूव होना है, ट्राई वंस, बिकॉज हाँ. यू ऑलवेज हैव एन ऑप्शन टू गो बैक। correct, or आपने go rest- somewhere else. या रेस्टोरेंट खोलना है, खोलो, आपके मन में है आइडिया, Yeah, नहीं चलेगा कोई बात नहीं, अर्ली एज में आप ये रिस्क ले सकते हो, हमारे एज में नहीं उतना ले सकते थे। एंड मैं बैकअप प्लान रख के भी नहीं चलता हूँ कभी, yes, ये मेरा मोटिव है। yeah, बिकॉज बैकअप प्लान अगर आपके पास है, सपोज मैं 33 ईयर्स में आया था और मैं बैकअप प्लान लेके चलता कि यार चलो ठीक है, अपनी कंपनी में बात करके चले जाता हूँ, अगर नहीं हुआ तो मैं वापस ज्वाइन कर लूँगा, मैं यहाँ पे अपना 200% देता ही नहीं। मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था टू गो बैक, और एक ही ऑप्शन था कि यहाँ पे सक्सेसफुल होना है। सो इसलिए मैंने यहाँ पे फिर 200% दिया कि आप स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हो, और एक आप इंडिया पे लेवल पे पहुँच जाते हो, और फिर कनाडा में आके डाउन होते हो आप, आपको लेवल डाउन होता है, स्क्रैच से स्टार्ट करते हो, yeah, तो फिर आप पूरी कोशिश करते हो कि वापस में उस लेवल पे पहुँचो जल्दी से जल्दी, फिर Correct. आप एफर्ट डालोगे अगर आपके पास वापस जाने का ऑप्शन नहीं है तो। and I think that's also a mindset shift. I strongly believe that like people always keep saying है ना कि you can always start entrepreneurship, कभी भी करो, great, या 40 पे start करो, 50 पे करो. I personally believe what has worked for me, I started my first business when I was 17. उसको start ही ऐसे किया कि hobby है, right? So stakes were low. What can go wrong? Yeah. कुछ चला भी गया तो खाना तो है. या We have a house. Mom cooks food. या I drive a car which my dad has bought. So I thought what can go wrong, right? So उस समय इतना सोचा ही नहीं कि failure होगा भी तो क्या होगा. And as you age, you start thinking a lot about what if fail हो गए, because आपके जो stakes हैं, responsibilities हैं, they become different. So as you said कि the earlier you start, the better it is. And the second thing which I also believe in is that plan Bs are just a distraction. मतलब यही है. So I strongly say when my team says what if Ash this doesn't happen, I say ये option ही नहीं है कोई. क्योंकि अगर अपने फेल हो माइंड गए, को प्रोग्राम करो ना कि यही ऑप्शन है, Yeah. इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है. Yeah. तो क्योंकि जस्ट इमेजिन कि आपने कोई प्लान करा, मैंने कुछ प्लान करा, कुछ टारगेट अचीव करना है, करेक्ट. जब वो नहीं होगा हमें पता चल जाएगा कि ये कल तक अचीव हमने करना था, हाँ. नहीं हो पाएगा, हाँ. ऑन द स्पॉट बन जाएगा प्लान भी यार। यस यस यस. ऐसा जो पहले से So बना के survival रखने की जरूरत instinct नहीं तो है। होगी ना. हाँ, तो कभी प्लान भी मतलब नहीं रखना चाहिए, क्योंकि बन जाता है प्लान भी। लाइक आई एम कमिंग फ्रॉम वेरी हम्बल लोअर मिडिल क्लास फैमिली,
So that was one of the reason why I had that fire to finish all the debt that my family had, Okay. and to work in good companies, start with call center and then reach to companies Family like debt. And you family were debt. a part of I was the paying it elder off. son, Okay. and my Wow. objective was to, if I'm earning 5,000 rupees, I'll give 5,000 to mother, so that no one is coming at our door कि आपने पैसे नहीं इस बार दिए इंस्टॉलमेंट. Okay. सो मैं उस फैमिली से आता हूँ. अब कनाडा में आके लोगों को लगता नहीं होगा कि मैंने 4 घर बनाए हैं, तो मैं, जैसे आपने भी अज्यूम किया, राइट? I am sorry. No, it's fine. Yeah. And I feel lucky Mhm. कि मैं कहाँ से आया और कहाँ तक पहुँचा हूँ. गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ के 40 रुपये फीस होती थी. सो मैं उन लोगों के साथ खड़ा होता हूँ कनाडा में, और उनसे ज़्यादा अचीव किया है, जो मेरे से बहुत ज़्यादा अच्छी फैमिली और अच्छे एजुकेशन से हैं. तो मेरे को कभी भी बुरा फील नहीं होता. शायद मैं अच्छा फैमिली से अगर आया होता, मैं नहीं, इतना मेरे अंदर जील होता कि मैं 40 इयर्स में इतनी अच्छी सैलरी कनाडा में छोड़ के रियल स्टेट में जाऊँ. सो हाँ, हर कोई जो इतना अचीव करता है, ज़रूरी नहीं वो अच्छी फैमिली से आ रहा है. सो मैं अपने आप को उस मामले में बहुत लकी मानता हूँ. मतलब व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से वाज कि हम लोग ना कभी कभार अपनी प्रिविलेज को रियलाइज़ नहीं करते. तो मैं कहता हूँ अगर ये प्रिविलेज है, फिर तो पक्का ही तुम्हारे पास कोई रीज़न ही नहीं है बोलने का कि ये नहीं हुआ. राइट? जस्ट इमेजिन, मतलब मैं अगर स्ट्रगल कर रहा हूँ एक 5 स्टार चॉकलेट तक खाने के लिए अपने स्कूल और कॉलेज टाइम में, और मैं अगर वो अचीव कर सकता हूँ, तो मेरे मैं अपने फ्रेंड के साथ नहीं जाता बाहर ऑफिस के समोसा खाने की, किसी दिन मेरे को भी खिलाना पड़ जाएगा और मेरे पास पैसे नहीं होंगे. तो वो बंदा जब अचीव कर सकता है, जिसके पास बहुत अच्छी, जो हायर मिडिल क्लास से बिलोंग करता है, यार उनको तो करना चाहिए. एग्जैक्टली माई पॉइंट. मैं यही मैं समझा रहा था कि मतलब बाय गॉड्स ग्रेस कि माई पेरेंट्स हैव वर्कड सो हार्ड, है ना. तो मेरे पास क्या रीज़न है. और दूसरी चीज़ मुझे ये भी लगती है कि व्हेन यू कम टू कनाडा, I see a lot of, again, I'm going off topic, but this is such an emotional topic which I always keep feeling कि I could have stayed with my family, have had a decent life, उनके साथ रहता. मैं साल में 2 बार ही मिलता हूँ उनको अब. मतलब कितने दिन के लिए जाते हैं हम? 3 हफ्ते के लिए. उसमें भी 10 लोगों से मिलना होता है. I stay with my parents for a week in a whole year. कुछ तो बड़ा रीज़न मुझे यहाँ पे अचीव करना है to justify that I'm living away from my parents. Otherwise I would have stayed with them. So when people keep saying कि कनाडा अच्छा है, ये बुरा है, मैं हमेशा बोलता हूँ इट इज़ अबाउट पर्सपेक्टिव. इंडिया जाके भी आप, जिसने रोना है उसने कहीं भी रोना है. मुझे, आई डोंट वांट दोज पीपल अराउंड मी. एंड आई एम नॉट सेइंग कि स्ट्रगल नहीं है. स्ट्रगल सब जगह है. सबकी लाइफ की स्ट्रगल बहुत डिफरेंट है. किसी की इमोशनल स्ट्रगल है ना, किसी की फाइनेंशियल स्ट्रगल है, बट स्ट्रगल तो सबकी लाइफ में है. इफ़ यू लिविंग इन 2024 स्ट्रगल. बट वो माइंडसेट ना कि अब आए तो करना है, नहीं तो इट वाज बेटर कि अगर इफ़ यू नॉट हैप्पी चले जाओ फिर वापस. आई एम जस्ट बीइंग ब्लंट. अगर आपको वहाँ जाके खुशी मिल रही है एंड इफ़ यू फील योर लाइफ विल गेट बेटर, देन गो. डोंट स्टे हियर एंड क्रिप. एंड इफ़ यू फील दैट दिस इज़ द ओनली ऑप्शन, देन मेक यूज़ ऑफ इट. अगेन आई थिंक इट इज़ ऑलवेज ईजियर सेड दैन डन. जिनके साथ जो हो रहा होता है उनकी सिनेरियोज डिफरेंट होते हैं. बट कमिंग बैक, ओके, सो यू केम टू कैनेडा एंड यू सेड दैट यू कम फ्रॉम अ हम्बल बैकग्राउंड, देन यू केम टू कैनेडा. सो व्हाट was your dream then? Is it different from what it is now? Like, what did you think ki job lagegi? Both of you were in IT, you were already doing good jobs, so you'll have a job. Or did you ever think ki business, like what was the journey when you came in 2018? Business was never in the picture because of 2 reasons. एक तो जिस फैमिली से मैं आता हूँ वहाँ पे स्टार्टिंग से ही बोला जाता है कि अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छी जॉब लो, स्टेबल जॉब लो, अपनी सैलरी. अब मेरे अंदर फायर थी कि मुझे सैलरी अपनी इंक्रीज करते रहना है. सो बाय मे बी परफॉर्मिंग हाईएस्ट इन द कंपनी और बाय चेंजिंग द कंपनी. आई थिंक मेरा ट्रेंड था मेरे रिज्यूमे पे, एवरी 2 years आई वाज चेंजिंग कंपनी. सो मेरी फर्स्ट सैलरी 5,000 रुपीज़ थी. और जब मैं छोड़ के आया हूँ 2008 में और 2018 में मेरी सैलरी 1 लाख प्लस थी. That was a very good salary for 2018. हाँ, अभी भी अच्छी है. 2018 के हिसाब से बहुत अच्छी सैलरी थी वो, राइट. अभी तो मेरी 2 लाख होती है क्योंकि जो मैं ट्रेंड फॉलो करता हूँ. मुझे मे बी मोर, जैसे जंप आया इंडिया में. हाँ, सो मेरी अगर 2 साल में अप्रेजल अच्छा नहीं हो रहा, आई यूज्ड टू स्विच माय कंपनी बिकॉज मुझे पैसे कमाने का हमेशा से फायर था. क्योंकि ब्रेन मेरा
बचपन से ही वैसा ट्यून हो चुका था कि मनी इज एवरीथिंग। करेक्ट, या क्योंकि मैंने वो चीज़ देखी थी घर पे, तो मुझे पता था कि मनी इज एवरीथिंग, मनी के वो पावरफुल है, उसके अलावा कुछ नहीं है। सो इसलिए मैं वहाँ पे कंपनीज ऐसे चेंज करता रहता था। तो बिजनेस तो कभी भी नहीं था सैलरी, क्योंकि एक रीज़न ये हो गया, दूसरा रीज़न ये हो गया कि कोई सर्कल में नहीं था बिजनेस, फैमिली फ्रेंड या कुछ भी, कुछ आइडिया ही नहीं था बिजनेस। अदरवाइज मुझे अब लगता है उस टाइम पे अगर मेरे को आइडिया होता, मैं कुछ स्टार्ट करता इंडिया में, तो मैं इंडिया में कुछ बड़ा कर लेता, मैं कभी कनाडा आता ही नहीं। क्योंकि अब जो स्टार्टअप कल्चर आ रहा है वो मैंने वहाँ पे बूम होता हुआ देखा है। हमारे गोल्फ कोर्स के ऑफिस के बिल्डिंग के नीचे एक इलेक्ट्रिक बाइक्स वाला स्टार्टअप हुआ था उस टाइम पे स्टार्ट। वो बहुत बड़ा हो चुका है। तो हम कहते थे हाँ क्या स्टार्टअप है ये वो। तो उस टाइम पे स्टार्ट हुआ था, कुछ भी नहीं था, जोमेटो और ये सब ऐसा। बट कनाडा में मुझे लगता है कि यहाँ पे बिजनेसेस को और एंटरप्रेन्योरशिप को, और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो उसको ज़्यादा यहाँ पे प्रमोट किया जाता है और ज़्यादा एक्सपोजर है। टैक्स इतना है ना, ऑप्शन भी कम है। एक ये भी रीज़न है। बट बिजनेसेस का, जैसे आप अपना एग्जांपल ले लो, राइट? हाँ। आप आए हो यहाँ पे KPMG में जॉब कर रहे थे, राइट? यहाँ पे आके आपने अपना सेटअप किया। कितने स्टूडेंट्स हैं वो अपना सेटअप करते हैं। इट इज़ वेरी कॉमन कि मैंने एक बेसमेंट बनाने का बिजनेस सेटअप कर लिया किसी ने। हाँ। मैंने सुना है ऐसे कितने लोग हैं वो कार डीलरशिप खोल रहे हैं, राइट? डिलीवरीज, लॉजिस्टिक्स, अमेज़न, कितने लोग यहाँ पे कर रहे हैं जो मे बी इंडिया में वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। सो यहाँ पे आके थोड़ा एक्सपोजर मिलना शुरू हुआ, एंड देन इतना एक्सपोजर मिल गया, फिर यूट्यूब वीडियोस बनाए। पता नहीं था, उतना आइडिया नहीं था कि आप यूट्यूब वीडियो बनाते हो एंड देन उससे अपना बिजनेस सेटअप करते हो। ओके, तो यूट्यूब से, बिकॉज सॉरी आई एम इंटरजेक्टिंग हियर, तो यूट्यूब वीडियो आपने 2018 में बनाने स्टार्ट किए जैसे ही आप आए, तो आपका कोई पुश था या उसमें आपका ये था कि हमें मोनेटाइज करना है, या इनिशियली क्यों बनाए? लाइक हाउ डिड यू स्टार्ट यूट्यूब? सो मोनेटाइजेशन का कुछ आइडिया नहीं था, बिकॉज अगेन कोई सर्कल में नहीं था। कोई यूट्यूब पे उस टाइम पे इतना कोई बताता नहीं था कि आपको 1000 व्यूज पे कितने मिलेंगे और कनाडा में कितने मिलेंगे। पैसे वॉज नॉट द ऑब्जेक्टिव। जैसे मैंने बोला, मैं वीडियो देख के सीखता था। तो मेरे को कनाडा के उतने वीडियोस नहीं मिले थे। क्योंकि हमें बस तक पकड़नी नहीं आती थी। हम इस स्टैंड पे खड़े होते थे, दूसरी तरफ से गाड़ी बस निकल जाती थी। ईस्ट वेस्ट समझ नहीं आता, ये नॉर्थ जा रही है, वेस्ट जा रही है, इंडिया में तो पता ही नहीं था। बेसिक चीज, जैकेट कौन सी बाय करनी है, करेक्ट, राइट? हम हुडीज लेके आ गए थे अप्रैल में कि ठंड नहीं होगी। हम शिवर करते थे बस स्टैंड के अंदर, ऑल्दो हीटेड होते थे ब्रैम्पटन के, बट हमें इतनी नॉलेज नहीं थी। मतलब हमने सोचा यार अप्रैल में तो विंटर खत्म हो गई, इतनी विंटर स्नो नहीं खत्म होती है। बट उस साल 2018 में क्या था कि अप्रैल में भी स्नो पड़ी थी। तो हमारी बेसमेंट की छोटी सी खिड़की भी स्नो से कवर हो गई थी। तो नीचे हम बेसमेंट में बैठे हुए हैं, बिल्कुल सब रोशनी भी नहीं आ रही, कुछ भी स्नो से कवर हो गई। सो वो चीज़ें देखी थी। बट हाँ, फिर वही बिजनेस का थोड़ा एक्सपोजर मिला। एंड जब यूट्यूब वीडियोस बनाए, वो इसलिए बनाए कि हमारे बाद जो लोग आ रहे हैं उन्हें वो स्ट्रगल फेस ना करना पड़े जो हमने फेस किया। कुछ आइडिया नहीं था मोनेटाइजेशन का, कुछ भी आइडिया नहीं था। आईफोन से आपने बनाई शुरू की थी? आईफोन भी नहीं। पीपल वोंट बिलीव दैट वाज एन आईपॉड टच। I remember आपने मेंशन किया है कहीं पे करा हुआ, I don't know. I've also seen your journey from making it from a phone and then you buying that gadget and then unboxing your gadget. Yes. So people don't know about iPod Touch, इसलिए मैं बोलता नहीं हूँ। अच्छा। लेकिन iPod Touch used to be a 5-inch screen और उसका कैमरा बहुत अच्छा होता था, because it used to have the same camera as iPhone. So उससे मैं बनाता था, because that was first gift that Manpreet gave it to me. Okay. Yeah. So बहुत महंगा आता था वो iPhone, iPod Touch. Correct. बहुत महंगा आता था, अभी तक पड़ा हुआ मेरे पास। So अच्छा, उससे क्लैरिटी अच्छी आती थी उसकी। तो हम उससे बनाना शुरू किया, एंड दैट वाज द ऑब्जेक्टिव। और लोगों को बहुत अच्छा लगा कि आप इतनी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हो, कनाडा के बारे में हमें इतनी चीज़ें नहीं पता, आप इतना बता रहे हो। उसका कुछ स्टार्टिंग में तो मोनेटाइज भी नहीं था, फ्री में इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हो, राइट? सो या दैट वाज द ऑब्जेक्टिव। बट अभी तो लोग बिजनेस के लिए सोशल मीडिया स्टार्ट करते हैं, राइट?
हमने उस टाइम पे सोचा नहीं कि सोशल मीडिया है, क्या बिजनेस करना है। अगर मैं इमिग्रेशन कंसल्टेंट बन जाता तब तो easy 2019 में समझ तब तो रहे हो, बहुत easy था। हमारी सारी ऑडियंस वही थी, हाँ। नहीं नॉलेज थी, वही ना, Correct. आपका सर्कल क्या है, कितना एक्सपोजर है, वो सब। हम्म। तो लेट आया वो थोड़ा सा, एंड दैट वाज द रीज़न कि यूट्यूब इसलिए स्टार्ट किया था, एंड धीरे धीरे आगे फिर बढ़ा। और आपकी जॉब लग गई थी कनाडा आके आईटी में, उसमें स्ट्रगल? उसमें था स्ट्रगल, 2 मंथ्स में मिल गई थी। हमें तो वही स्ट्रगल लगता है कि 2 मंथ्स में मिली थी, एंड इस लेवल पे था मैं, तो मैंने यहाँ से लेवल पे स्टार्ट किया ओके, आईटी में ही मिली थी? था, आईटी में ही मिली थी। सो स्ट्रगल तब लगता था स्ट्रगल ज़्यादा है, हाँ। लेकिन आज जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं उससे yes. कंपैरिजन में बहुत कम था, कि 2 महीने में जॉब लग गई हम दोनों की, एंड 4 महीने में हम बेसमेंट से निकल के अपार्टमेंट में चले गए थे। पोर्ट क्रेडिट वाला? पोर्ट क्रेडिट वाला, हाँ, दैट्स व्हाई आई लव पोर्ट क्रेडिट। हाँ। बट दैट वाज एन अपार्टमेंट, कॉन्डो नहीं था। सो वी विल नॉट गो इन डिटेल्स की डिफरेंस क्या है, बट हाँ, अपार्टमेंट इज नॉट एज गुड एज कॉन्डो। करेक्ट, यस। सो जॉब मिली थी, बट हाँ, मैं जिस लेवल पे था, आई वाज अ टीम मैनेजर, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, 12 साल के एक्सपीरियंस लेके उस लेवल तक पहुंचा था मैं, एंड देन आई वाज अ बिजनेस एनालिस्ट अगेन इन कनाडा। मैंने वहाँ से स्टार्ट मनी किया। वाइज? मनी वाइज इट वाज गुड, गुड बोलूँगा मैं, 80,000 which is good which for is your good. first job in हाँ, Canada. तो it और was I think good. 2018 में expenditure then versus Yes, now is a yes. big difference. And Manpreet also got a job. Manpreet also got a job, same salary, but Okay. good. So you must be happy then कि हाँ, चलो। हम तो बहुत खुश थे यार, जॉब लग गई, क्योंकि उस टाइम पे खर्चे कम थे। Correct. 2 महीने बाद जॉब लगी, जॉब लगते ही मैंने गाड़ी ले ली, बिकॉज पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल करना बहुत डिफिकल्ट था। Yes. ऑल्दो देयर इज अ कनेक्टिविटी, बट आपका 15 मिनट का ट्रैवल 1.5 घंटा बन जाता था, Yes. और आप चल के जा रहे हो दूसरे बस स्टैंड तक, तो बहुत विंटर में बहुत डिफिकल्ट था। तो या अब हमें वो बिल्कुल स्ट्रगल लगता ही नहीं है, वो बहुत इजी था कि 2 मंथ में जॉब लग गई, गाड़ी ले ली। वंस यू गेट द कार इट इज़ ईजी। आपको बसों में जाके ग्रोसरी नहीं लेनी, आपको इंटरव्यूज नहीं देने बसों में जाके, गो ट्रेन में नहीं ट्रैवल करना। बट ये भी ना मेरे को ऐसा लगता है पर्सपेक्टिव है। Yeah. जिनकी जॉब लग भी जाती है उनकी स्ट्रगल में, मतलब जैसे मैं अभी बताया था ना, इट इज़ ऑल अबाउट हाउ यू परसीव थिंग्स, इट्स हाउ योर माइंड सेट इज। बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल वुड से ओ यहाँ पे हाउस हेल्प नहीं है, हमें बेसमेंट में रहना था, बेसमेंट से वी केम टू एन अपार्टमेंट इज़ नॉट एज गुड एज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वी हैड इन इंडिया, राइट। मे बी वहाँ पे कार थी तो यहाँ पे वहाँ पे ड्राइवर था। सो आई थिंक a lot of times it's about mindset also. जैसे आप कह रहे हो ना वो स्ट्रगल लगी ही नहीं, because you never thought कि वो स्ट्रगल है। नहीं, माइंडसेट। Experience. एक और चीज़ मैं बोलूँगा, इट ऑल डिपेंड्स कि आप कहाँ से आए हो। Yes. इट ऑल डिपेंड्स आप कहाँ से आए हो। अगर आप एक ऐसी फैमिली से आए हो जहाँ पे आपके पास कार नहीं थी, आपके पास हाउस हेल्प नहीं थी, तो आपको यहाँ पे आकर सेम ही लगेगा, हाँ ठीक है, वहाँ भी बसों में देख रहे खा रहे थे, यहाँ भी बसों में धक्के खा रहे। Yeah. और एक और एग्जांपल देता हूँ कि आप किसी गांव से आ रहे हो, ठीक है, इंडिया के, तो यहाँ पे आपको कनाडा जन्नत लगेगी। हाँ, वो तो एक्सपोजर ही नहीं है ना हाँ, इंडिया में। बट अगर आप साइबर हब में जॉब करके आ रहे हो तो आप बोलोगे ये तो डिग्रेड हो गया। वो लाइफस्टाइल की अगर मैं बात करूँ, और एक और एग्जांपल कि आप एक रिच फैमिली से आ रहे हो, राइट, दिल्ली में, जहाँ पे आपने बसेस में कभी ट्रैवल नहीं किया, आपने कोई घर पे काम नहीं किया, फिर आपको यहाँ पे वही गलत लगेगा। सो इट्स ऑल अबाउट, हाँ, माइंडसेट तो है ही, बट एक्चुअल में जब करना पड़ता है ना, फिर आप कंपेयर करते हो जब एक्चुअल में बसेस में जाना पड़ता है। सो मैंने तो दोनों चीज़ें देखी हुई हैं। मैंने तो एक वो वाला सिचुएशन भी देखी है जहाँ पे हम बसेस में धक्के खा रहे हैं, फिर मेहनत करके एक ऐसी भी लाइफ देखी जहाँ पे मैंने गाड़ी भी ली हुई थी, बसेस में 2-3 साल से ट्रैवल नहीं किया। Correct. सो हमें सारा पर्सपेक्टिव था। फिर भी जब एक्चुअल में काम करना पड़ता है, Yes. फिर लगता है यार वो अपना घर था, यहाँ पे हम रेंट दे रहे हैं, और ये कैसा घर है, यहाँ पे कॉकरोचेस हैं, अपार्टमेंट है। बट ऑल्सो आई थिंक इसमें एक और चीज़ भी है कि डिपेंड्स अपॉन व्हिच स्टेज ऑफ लाइफ यू कम इन। व्हेन आई केम, आई वाज अगेन रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल नहीं थी ना, तो हर चीज़ एक्सपीरियंस थी। When people ask me तूने वेयर हाउस में जॉब की, and then you were also doing Hollister में you folding clothes, you were also doing your business and going to work, and I said I was working 18 hours, I was going by bus, but never that time I second guessed कि मैं क्यों कर रहा हूँ। बस मुझे था कि लोन पे ऑफ करना है, लोन पे ऑफ करना है। वो माइंडसेट में भी गलत भी हो, मैंने अपने आप को ओवर एग्जॉस्ट किया, बट आई बिलीव इन टॉक्सिक वर्क। मुझे ये आजकल जो ट्रेंड है ना कि यू ओनली वर्क 9 to 5 40 hours वर्क करो, आई थिंक एट अ सर्टेन स्टेज इन योर लाइफ you have to work more than that to make it big.
फॉर And लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। लिमिटेड पीरियड के लिए वो कर लो, पूरी जिंदगी खुश रहोगे। 9 to 5 अगर स्टार्टिंग के स्टेज में कर लोगे ना आप, हाँ तो फिर आप लेटर ऑन फिर आपको उतना टाइम नहीं मिलेगा और एनर्जी नहीं होगी कि आप 18 घंटे काम करो। जो आपकी प्राइम एज है जहाँ आप सबसे ज़्यादा एक्टिव रहते हो 30 से पहले, करेक्ट। उसमें आपने 18 घंटे काम कर लिया, उसके बाद आपकी फिर इंजॉय करोगे 9 to 5 करके। सो व्हेन आई केम हियर मेरा ये क्लियर था कि ऐश, मेक मनी, येस यू विल हैव टू डू ऑड जॉब्स, बट दिस इज द एज, इवेंचुअली कनेक्शंस बन जाएंगे। 2 months आई डिड हॉलिस्टर, 2 months आई डिड द वेयर हाउस, बट हाँ अगर वो नहीं किया होता ना तो वो पुश ही नहीं आता। वैल्यू नहीं पता होती, Correct. वैल्यू नहीं पता चलती। हाँ तो आई मतलब पीपल ऑलवेज से स्ट्रगल था, मैं कहता हूँ एक्सपीरियंसेस थे। yeah. व्हेन आई विल हैव अ फैमिली आई विल टेल माय किड्स कि आई डिड दिस, होना so चाहिए। you've not, if you've got this because I did this, so I'm happy, I'm proud कि ये भी किया था, and proudly है। कि और warehouse बसेस भी में ट्रैवल करके- किया था? बस में ट्रैवल किया था। I bought my first car 1.5 years later because आप स्टूडेंट आते हैं, मैंने कहा लोन पे ऑफ करना है बस। Yeah, yeah. so सो बसेस में ट्रैवल करना हाँ ठीक है, मुझे लगता है बसेस में ट्रैवल करना और बेसमेंट में रहना बस वो करना मेरा- चाहिए, हर किसी को करना चाहिए। चाहे आप 2 महीने के लिए करो, Correct. फिर आपको पता चलेगा स्ट्रगल क्या है, फिर आप वैल्यू करते हो चीज़ों को। कि आपको कॉन्डो मिल गया, हमारे लिए कितनी बड़ी बात थी। अपार्टमेंट में ही जाना कितनी बड़ी बात थी, गाड़ी ही लेना। करेक्ट। सो वो चीज़ पता होनी चाहिए, आपको वैल्यू पता चलती है, वैल्यू करते हो आप चीज़ों की, कि रेंट पे अच्छा अपार्टमेंट मिल गया, कॉन्डो मिल गया है, गाड़ी मिल गई है, जैसी मर्जी मिल गई है, वो एक वैल्यू होती है फिर उस तो चीज़ पोर्ट क्रेडिट पे क्यों लिया अपार्टमेंट? की। यार कभी हम गए नहीं थे पोर्ट क्रेडिट, ओके बट जब हमने गाड़ी ली तो हम सारे इवेंट अटेंड करते थे, बिकॉज कुछ करने के लिए था ही नहीं तब। इवेंट जैसे नेटवर्किंग? नहीं, कुछ फेस्ट हो रहा है ओके स्क्वायर ओके वन पे, ओके मिसिसागा में भी कुछ लेक शोर कुछ फेस्टिवल होता होता है, है, हाँ, हाँ। पोर्ट कैरेडियन में पोर्ट होता है, क्रेडिट पे होता है या एवरी ईयर होता था। सो हम फेसबुक पे देखते थे, हमने वीडियो भी बनाया था कि बिकॉज हम तो डिप्रेस हो जाएंगे यार। या हम दिल्ली से आए हैं, स्टार्टिंग में 6 महीने बहुत डिफिकल्ट होते हैं। तो जैसी गाड़ी ली, इनफैक्ट गाड़ी लेने से पहले ही हम बसेस में चले जाते थे घूमने। कोई इवेंट है, हम बसेस में चले गए। तो डाउनटाउन वगैरह हम गो ट्रेन में जाके कार शो और ये सब एंजॉय किया, ब्लॉग्स भी बनाए हमने। सो ऐसी इवेंट आया, फ्री इवेंट, मोस्टली फ्री इवेंट, कि उस टाइम पैसे कौन खर्च करेगा। सो ये फ्री इवेंट था, हम आए वाटर फ्रंट फेस्टिवल एंड वी लव द एरिया। यार लेक शोर के पास है और इतना हैपनिंग, इतना वो, हमें प्यार हो गया उस जगह से। फिर हमने देखना शुरू करा कि हाँ यहाँ पे तो बड़े सारे बिल्डिंग्स भी हैं जहाँ पे रेंटल मिल रहा है। फिर हमने स्टार्ट करा वहाँ पे सर्च करना। पता ही नहीं था, स्क्वायर वन के बारे में पता ही नहीं था कि स्क्वायर वन में भी तो ले सकते हैं, नहीं यहाँ पे पानी के पास लेंगे। सो इट वर्कड आउट, हमें ऐसा अपार्टमेंट मिल गया जहाँ से CN टावर व्यू आता था, लेक शोर व्यू आता था, लेक 5 मिनट की वॉक पे थी। और जो पोर्ट क्रेडिट जो डाउनटाउन एरिया ना, बहुत अच्छी वाइब है उसकी। इट्स नॉट लाइक सिटी भी नहीं है। हाँ, इट्स अ मिक्स ऑफ सिटी एंड Old विलेज town types, विलेज हाँ। टाइप। सो बहुत अच्छा है, इट्स नॉट लाइक कमर्शलाइज्ड ओकविल डाउनटाउन जैसा नहीं है। सो दैट्स द रीज़न कि वहाँ पे हमने इन्वेस्ट भी किया है, कि हमें इतना अच्छा एरिया लगता है कि एक कॉन्डो बाय कर लो, जब बूढ़े हो जाएंगे तो वहाँ जाके रहेंगे। इन्वेस्ट नहीं किया, रिटायरमेंट प्लानिंग किया है। रिटायरमेंट प्लानिंग की है। Yes. सो वो रीज़न था कि हम पोर्ट क्रेडिट मूव हुए थे। एंड बेसमेंट से भी निकलना था, क्योंकि कभी बारिश ज़्यादा होती थी ना, नीचे से फ्लडिंग भी हो जाती थी, नीचे टाइल्स के नीचे से पानी आ जाता था। अच्छा, छोटी सी विंडो थी, वो पूरी मॉइस्चर हो जाता है बहुत, हाँ, स्नो पिघलती है तो और आप जितना भी ऊपर शांत रहो, बच्चे होंगे चलेंगे भागेंगे, नीचे आवाज़ आती है। या सो वो भी थोड़ा सा था, बट तब तक वीडियोस मोनेटाइज वीडियो मोनेटाइज बहुत जल्दी हो गया था, होना शुरू बिकॉज यू नो कि उस टाइम पे वीडियोस ज़्यादा कोई बनाता नहीं था ओके कनाडा के। एंड फर्स्ट वीडियो ही हमारा वायरल हो गया था, 1 मिलियन व्यूज़ आ गए थे 10-15 दिन में, बिकॉज उस टाइप को कोई बना ही नहीं रहा था। ऑथेंटिक था। ऑथेंटिक, और जो हो रहा है वो बता रहे हैं। फ्लाइट में आए, इतना इतना होता है, यूके से कनेक्टिंग फ्लाइट लो आप, इतना लगेज होता है, इतना लेके आओ, ये लेके आओ, ये ना लेके आओ इंडिया से, ऐसे ड्राइविंग लाइसेंस लो, विंटर जैकेट ऐसी बाय करो, कार ऐसे बाय करो। तो रियल टाइम सारी जो हमारे साथ चीज़ें हो रही थी वो हम शेयर कर रहे थे, तो उनको लग रहा था यार ये तो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है, करेक्ट। रियल की बसेस में ये प्रॉब्लम हो रही है, इधर खड़े हो रहे हो, वहाँ से बस निकल गई आगे से। नथिंग सुपरफिशियल। हाँ, जेन्युइन बड़ा इनोसेंट से वीडियोस थे एंड पीपल लव दैट। सो इन्फॉर्मेशन भी शेयर कर रहे हो आप, इट्स काइंड ऑफ अ व्लॉगिंग नहीं थी, बट मोर ऑफ अ इंफॉर्मेशन शेयरिंग।
जो हो Yeah. रहा है लाइफ में वो करी जा रहा है कि यार कल ऐसा हुआ Mhm. तो आप भी ऐसे मत करना कि सीवी ऐसे अपलोड मत करना, कवर लेटर डालो और वट एवर, देन यू विल गेट कॉल फ्रॉम द HR और वट एवर. सो Yeah. मोनेटाइजेशन हो गया था, बट हाँ तब तो $100 भी बहुत ज़्यादा लगते थे कि $100 आ गए, Yeah. वीडियो बनाए इतने. Because expectation नहीं थी ना बिल्कुल कि भी नहीं था, पता ही नहीं था कि कितने आते हैं. अगर हमें पता होता कि आप ब्रांड स्पॉन्सर से हज़ारों डॉलर भी चार्ज कर सकते हो हाँ, तो हम फ्री में ना करते. फर्स्ट स्पॉन्सरशिप हमारी शूज़ की थी okay. कि उन्होंने फ्री में शूज़ दिए, हमने बहुत अच्छे से प्रमोशन किया Okay. और पैसे भी नहीं लिए. बाद में पता चला शूज़ $25 के थे सिर्फ वो. बाद में पता चला कि यार ऐसे नहीं है, आप ऐसे चार्ज कर सकते हो, हमारे Correct. अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं और Yeah, अच्छे yeah, सब्सक्राइबर्स हैं. 1 You million can तो बहुत व्यूज होते हैं. हाँ, तो यू कैन चार्ज thousands of dollars. वो धीरे धीरे लर्न करके पता चला था. Yeah. सो अपने आप से सीखा है सब. कंटेंट क्रिएशन भी अपने आप से सीखा है, कुछ Video ऐसा recording ब्लूप्रिंट और नहीं ये था. सब भी खुद ही खुद ही आपने धीरे धीरे because खुद these सीखा, things- एडिटिंग खुद सीखी. और एक ब्लूप्रिंट अभी होता है कनाडा में, जो भी अपना चैनल स्टार्ट करता है कि ये वाले वीडियोस बनाएंगे, हाउ टू बाय हाउस, हाउ टू Yeah. गेट एक्सप्रेस एंट्री, या फिर हाउ टू कम टू कनाडा. हमारे पास वो नहीं था, ब्लूप्रिंट भी नहीं था. सो खुद से आपने ही लोगों का ब्लूप्रिंट बना दिया बना ना? दिया. हाँ, तो दैट इज़ गुड. अच्छा लगता है कि हम्म, अगर हमने एक वीडियो बनाया, व्हाट आर दी प्रोज एंड कॉन्स ऑफ बाइंग अ कॉन्डो, हाँ, या फिर व्हाट डिड वी लाइक अबाउट ब्रैम्पटन. सो लोग अपना भी पर्सपेक्टिव शेयर करते हैं. correct. मे बी हमारा एक्सपीरियंस डिफरेंट, उनका डिफरेंट है. हाँ, सो व्हाट आर द थिंग्स दैट वी लाइक इन कनाडा. हमारे 5 अलग होंगे, किसी और के 5 अलग होंगे, तो वो अच्छी चीज़ है. मेरे को लगता है लोगों के पास बहुत टाइम है कंटेंट देखने का. जितने लोग बनाएंगे अगर देखेंगे. कंटेंट अच्छा है लोग देखेंगे. हाँ, एक आपको वीडियो आपकी ऑडियंस मिल जाएगी. या अभी हाँ ऐसा नहीं, आप अच्छा कंटेंट बनाओगे कंसिस्टेंटली अभी भी चलेगा. करेक्ट करेक्ट. जो आपको ऑथेंटिक है, जो आपका नेचुरल आता है, हाँ, तो वो लोग टॉपिक कैन बी सेम, कंटेंट शुड बी योर पर्सनल, डिफरेंट, इट शुड बी your डिफरेंट. personal point of view. So now video editing, videos. You used to edit your own videos. I no used to do professional everything. agency, everything by yourself, and Yes, you were yes. doing your full-time jobs as well. फुल टाइम जॉब एज वेल. बट एक हमने अच्छी चीज़ And उस टाइम पे COVID करी आया. थी. कोविड आया, कोविड तक तो हम सेटल हो गए थे, घर बाय कर लिया था. Okay. हम घर में yeah. मूव हुए हाँ. अपने नए घर में, और लॉकडाउन लग गया 1 महीने बाद. Okay. सो हमने अपना घर इतने अच्छे से एंजॉय करा है मिल्टन वाला, Nice. क्योंकि हम पूरा टाइम घर पे रहते थे, वर्क फ्रॉम होम था, Yeah. नया घर था, तो Yeah. हमने बहुत अच्छे से एंजॉय करा. बट उससे पहले भी वीडियोस जब हम बना रहे थे तो मोनेटाइजेशन ठीक ठाक अच्छा स्टार्ट हो गया था, Mm-hmm. तो इतना कोई चैलेंज नहीं था. ठीक ठाक अच्छा मतलब. If ठीक you are ठाक ready अच्छा. to share. उस टाइम यार, उस टाइम हम डालते ही बहुत कम थे. Okay. महीने में कभी कभी तो एक वीडियो भी डाला हुआ है, Wow. क्योंकि ऐसा नहीं ना, व्लॉग नहीं है. Hmm. अब जैसे कुछ हुआ, अगर गाड़ी ली, Yeah. हाउ टू बाय अ कार. Yeah. अगर जॉब लगी, हाउ टू गेट अ जॉब इन कनाडा. Correct. विंटर जैकेट बाय करी, हाउ टू बाय विंटर जैकेट. ऐसा कुछ था ही नहीं मतलब. बट एक हमने अच्छी चीज़ ये करी थी उस टाइम पे, विच आई थिंक आई कैन डू, तो हम बहुत प्रोडक्टिव हो जाएंगे. हमने टीवी बाय नहीं करा था, ना बेसमेंट में ना अपार्टमेंट में. Okay. तो हमने डेलिबरेटली नहीं करा था, बिकॉज हमें प्रोडक्टिव चीज़ें करनी थी. Netflix नहीं देखना था. कुछ नहीं देखना था, हमने कुछ नहीं करना था. एंड वी यूज्ड टू वॉच मूवी एवरी फ्राइडे इन इंडिया. Okay. यहाँ भी आके भी देखते थे, एवरी फ्राइडे देखते थे हम. ओकविल हमारे पास था. सो वो एक हमारा था कि ये तो करेंगे यार, कुछ तो करेंगे लाइफ में फन. बट टीवी नहीं था. सो उसका इतना फ़ायदा होता था कि हम डाउनटाउन से 9 to 5 जॉब करके घर पे आके शाम को वीडियो बना देते थे कभी कभी. सो ये हमारा था, क्योंकि टीवी आ गया एक बार, तो बस. अब जो टीवी ने आदत ख़राब करनी है वो अब रील्स ने करी हुई है. तो मेरे को टीवी रील्स वगैरह कुछ नहीं चाहिए, लिमिटेड चाहिए, सो दैट आई कैन बी मोर प्रोडक्टिव. बट अगर आप सोशल मीडिया से ही बिजनेस जनरेट कर रहे हो तो थोड़ा देखना पड़ता है. Trend. सोशल मीडिया, हाँ. सो ये हमने अच्छी चीज़ करी थी. तो या अब टीवी जब से आया लाइफ में, तो कोविड ने बिगाड़ दिया कि घर पे थोड़ा सीरीज सा देख spare रहे time था, हो. yes, या yes. बट ठीक है, फिर लगता था यार इतना स्ट्रगल किया, अब इंजॉय कर लो लाइफ. बट वो फिर फिर थोड़ी सी आपने इंजॉय नहीं होती. enjoy क्यों करते इन लाइफ? फिर आपने how did you plan to then again come back to leaving your job is a very big thing, Very right? big. And did you initially thought कि I leave the job for real estate, or was it to go into content creation? Like वो कैसे thought आया? तो कंटेंट क्रिएशन तो कभी भी नहीं था माइंड में कि फुल टाइम जाएंगे, बिकॉज स्टार्टिंग से ही पता था कि इट इज़ नॉट कंसिस्टेंट इनकम. ठीक है, जैसे पॉडकास्ट कभी ज़्यादा व्यूज़ आएंगे, कभी कम आएंगे. Yeah.
यूट्यूब पे कभी ज़्यादा आएंगे कभी कम आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये सोचा था कि हाँ जॉब नहीं हो पाएगी। जॉब कनाडा में जैसे इंडिया में मैंने बोला आप हर साल 2 साल बाद जॉब चेंज करो या फिर सेम जॉब ऑफिस में रहो कंपनी में एंड अच्छा अप्रेजल लो, आपकी बहुत हद बढ़ जाएगी। अगर मेरा 2018 में 1 लाख का था तो मेरा 2 लाख होता अभी, या मे बी ज़्यादा होता। कनाडा में वो नहीं हो पाएगा। अप्रेजल हो रहा है 1% 2% अप्रेजल हो रहा है। टैक्सेस में अगर आपकी 200,000 सैलरी है पर ईयर, आपको ज़्यादा पता होगा, आप तो यही करते हो तो आधे से ज़्यादा टैक्स में जा रहा है। और 200,000 इज नॉट द एवरेज सैलरी, बहुत अच्छी सैलरी है, अबव एवरेज है, बहुत कम लोगों की है फुल टाइम में स्पेशली। सो मैंने फिगर आउट करा फिर कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, नहीं पता था मुझे, फिगर आउट करा। तो फिर मैंने एक बार जब कॉन्ट्रैक्ट करा फिर मैंने सारी जॉब से अपनी कॉन्ट्रैक्चुअल ही करी, क्योंकि उसमें सेविंग ज़्यादा है और सैलरी कंपनी आपको ज़्यादा देती है बिकॉज दे आर नॉट गिविंग यू हॉलीडेज और एनी अदर मेडिकल बेनिफिट। तो मेरी सैलरी उसमें ज़्यादा थी। बट फिर देन आई रियलाइज कि यार कॉन्ट्रैक्ट में भी एक कैप है जैसे फुल टाइम में कैप है। एवरेज सैलरी इज व्हाट 150 100 के इज एवरेज तो 60 है राइट। बट चलो हम लोग इफ आई लुक अबाउट कि चलो हमारे टाइप की एवरेज 100 120 130 वो भी सिर्फ आईटी में 140 150 पहुंचते हो। 200 इज आफ्टर 8-9 years ऑफ एक्सपीरियंस इन कनाडा। सो वो अगर पहुंच रहे हो आप फुल टाइम में 200,000, कॉन्ट्रैक्ट में ज़्यादा से ज़्यादा 300,000 पहुंच जाओगे, उससे ऊपर नहीं जा सकते। फिर क्या ऑप्शन बचा? बिजनेस। अब मनी वाज द मोटिवेटर कि आपको वैसे भी था कि थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए? मनी इज वन मोटिवेशन। सेकंड मोटिवेशन ये था कि यार अगर मेरे अंदर स्किल्स हैं, दिमाग है, राइट, व्हाई डोंट आई यूज दैट फॉर माय बिजनेस? व्हाई आई एम यूजिंग दैट फॉर सम अदर कंपनी कि उनको मैं ऐप्स बना के दे रहा हूँ बिकॉज आई वॉज अ प्रोडक्ट मैनेजर। लाइक सो डेवलपर्स, प्रोडक्ट ओनर, डिज़ाइनर्स सबको आइडियाज़ दे के स्ट्रेटेजाइज करके मैं बोल रहा हूँ कि ये ऐप बनाओ। और आई एम मेकिंग श्योर। फिर मैंने रियलाइज़ किया यार कि अगर मैं यही सारी अपनी स्किल्स, क्योंकि मेरे को डेवलपर्स अपवर्क से मिल जाएंगे, मेरे को डिज़ाइनर भी मिल जाएगा, राइट। सो मैं अगर वो यूज़ करूँ और चाहे मैं मोबाइल ऐप नहीं डेवलप कर रहा और व्हाटएवर, बट लगा मुझे कि मैं अपने लिए वो यूज़ करता हूँ, सैलरी जितना ही कमा लूँगा ना अपना बिजनेस में मैं वो नेट सेम आएगा, राइट। मैं कुछ अपना खुद का डेवलप कर रहा हूँ। करेक्ट। अब अगर वेबसाइट मैंने डेवलप की है, मोबाइल ऐप भी डेवलप हो रही है, अभी प्रोसेस में है, सो मैं अपने लिए वो चीज़ कर रहा हूँ। ठीक है, मनी इज सेकेंडरी मुझे लगता है। और अगर बट एट दिस स्टेज अब क्योंकि सर्वाइवल की टेंशन नहीं है, या सर्वाइवल की टेंशन, हाँ। और दूसरा रीज़न ये भी था कि अगर मैंने सोचा है लाइफ में कुछ करने का तो मैं 45 से पहले कर लूँ। जैसे आपने बोला कि अर्ली एज में करो, राइट। सो वो बिकॉज ऑफ सम रीजन, जो मैंने रीज़न बताया, मैंने नहीं सोचा बिजनेस का या एंटरप्रेन्योरशिप का, बट अब मैं सोच सकता हूँ क्योंकि आफ्टर 45 में इतना बड़ा रिस्क नहीं फिर ले पाऊँगा। सो जैसे लास्ट हमने कनाडा का सोचा था कि एक बार ट्राई करके देखते हैं कि आगे लाइफ में कभी रिग्रेट ना हो गया। 33 ईयर्स है, लास्ट चांस है। ऐसे ही मुझे लगता है कि बिज़नेस का भी ये लास्ट चांस ही है। इसके बाद फिर उतनी एनर्जी नहीं रहती, रिस्क एबिलिटी नहीं रहती, तो इसलिए मैंने लास्ट अब सोचा कि एक बार करके देखते हैं। सो 45 से पहले एक बार करना था, कर लिया। बट वाई रियल एस्टेट? सो आपने बोला कि यू डेवलपिंग अ वेबसाइट एंड एन ऐप आल्सो। ऐप वो तो रियल एस्टेट की है, रियल एस्टेट की ऐप ही डेवलप करा रहा हूँ। ओके, बट देन हाउ? Yeah, so we have seen your journey of getting your first house, then getting your second, and you becoming a real estate investor, and your interest in real estate, which is apparent from your videos. But do you think that there was an advantage, or was there a disadvantage that you switched from a core IT job, which is kind of a back-end job, to doing videos, which is completely front-end, ki you're always on the camera, to coming to real estate, which is in person? So they are different fields, right? So what motivated you कि real estate करना है कि IT में मैं, why don't I develop softwares for others? Yes. So मेरे को लगता है कि काम वो करना चाहिए जिसमें आपको इंटरेस्ट हो। नहीं तो आप 2 महीने में छोड़ दोगे। अगर आपको अच्छे पैसे भी आ रहे हैं ना और आपको मज़ा नहीं आ रहा उस काम में, तो आप छोड़ दोगे। तो वीडियोस मैंने बनाए इमिग्रेशन के, राइट, बट इमिग्रेशन कंसल्टेंट मुझे नहीं बनना था, मुझे वो नहीं आया इंटरेस्ट। फिर मैंने जैसे लाइफ में होता था वीडियोस बनाते थे, तो हमने घर बाय किया, फिर हमने रियल एस्टेट के वीडियोस बहुत बनाए
जो भी रिसर्च किया वो हमने शेयर किया वीडियोस में, एंड वो वीडियोस बनाते बनाते मुझे बहुत इंटरेस्ट आ गया रियल एस्टेट में। तो इमिग्रेशन की वीडियोस बनाए, ऑडियंस बन रही है, बट मुझे इंटरेस्ट नहीं है कि मैं उसमें कोई बिजनेस सेटअप करूँ। रियल एस्टेट के जब वीडियोस बनाए तब मुझे लगा कि मैं इसमें कोई बिजनेस सेटअप कर सकता हूँ। फिर रियलाइज़ हुआ कि लाइसेंस लेना होता है, फिर लाइसेंस लेना इज़ अ बिगर टास्क। तो सोच तो लिया था 3 साल पहले, बट वो लाइसेंस लेते लेते ही टाइम लग जाता है, वो डिफिकल्ट भी हो गया। हाँ। तो मेरे पास 2 ही ऑप्शंस थे कि मैं इमिग्रेशन कंसल्टेंट बनूं या रियल। क्यों 2 ऑप्शन क्यों? क्योंकि मुझे नॉलेज उन 2 चीज़ों की थी ना। तो आईटी में नहीं सोचा कि आई वांट टू डेवलप सॉफ्टवेयर? ना, कोई ऐसा नहीं, क्योंकि ये स्ट्रीमलाइन है मेरे पास, एक पाइपलाइन है, इमिग्रेशन की फॉलोइंग है, करेक्ट, रियल एस्टेट की अब फॉलोइंग है। उसको मोनेटाइज कर सकते अब हो। उसकी मतलब मोबाइल ऐप डेवलपर की तो मेरे पास कोई फॉलोइंग ही नहीं है, फिर वो मैं स्क्रैच से स्टार्ट करूंगा, मार्केटिंग स्क्रैच से। या सो आई हैव एन एडेड एडवांटेज एंड क्रेडिबिलिटी है कि मैं रियल एस्टेट कब से मैं एजुकेशनल वीडियोस बना रहा हूँ। यस, सो आई हैव अ क्लाइंट पाइपलाइन। सो जहाँ से आपका इंटरेस्ट हो या एंड जिस बिजनेस में आप Knowledge नॉलेज है हो। एंड आप सेटअप कर सकते हो, आपके पास एक पाइपलाइन है, उसमें जाना चाहिए। अब किसी को होती है रेस्टोरेंट की होता है, एंड हाँ। उसको शौक भी होता है, सो वो रेस्टोरेंट में जाते हैं, राइट। चाहे कम कमा लेंगे बट वो खुश रहेंगे कि हाँ मैं जो मन है वो कर रहा हूँ। बट आई थिंक वो नॉलेज भी ऐसा है ना कि नॉलेज भी तभी आप लेते हो अगर आपको इंटरेस्ट हो। सो अगर Exactly. इंटरेस्ट ही नहीं होगा तो आप नॉलेज भी नहीं लोगे, मतलब आप Exactly. कहोगे नहीं, यू वोंट बी अप विद द ट्रेंड्स। एग्जैक्टली। So no, that has been an interesting journey coming from India, then never thinking of business, Yeah. to coming to a stage where you are saying कि बस अब तो मुझे लगा अपना ही काम करना है, Yeah. right? So I think you as a person has also changed from when you came in 2018 till now, which is about almost 7 years, right? And now you have a son. So was that the reason कि आपने बोला 45 से पहले, that because now you have more responsibility? Like why business? So my philosophy is that the lesser the responsibility, the lesser the failure will hit you, because you can bounce back. So do you have a similar philosophy when you say 45 से पहले मुझे करना है? नहीं, बिकॉज रिस्पॉन्सिबिलिटी तो अभी भी बहुत अभी है। भी है, yes, that's why I'm asking, ठीक like है। why 45 then? What is that benchmark? लुकिंग एट द ट्रेंड, हर किसी की एक्टिव रहने का एक अलग होता है। Okay. कई लोग 40 में भी बहुत एक्टिव होते हैं, मे बी हाँ। उससे ज़्यादा प्रोडक्टिव हो, हाँ, बिकॉज ऑफ हेल्थ इश्यूज। बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज भी हुए हैं, कनाडा आने के बाद बहुत ज़्यादा ही हुए हैं। सो वो भी एक चैलेंज है, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी तो अभी भी बहुत ज़्यादा ही है। अभी भी बहुत बड़ा ही रिस्क लिया मैंने, ऐसा नहीं है। एंड 45 के बाद तो और भी ज़्यादा होगा। बट मुझे लगता है कि जब मैं कहता हूँ कि जल्दी से जल्दी आप वो चीज़ करो जो आपके माइंड में है, बीट बिजनेस सेटअप करना है, आपने Yes. कुछ भी करना है, वो इसलिए बिकॉज ये हमें समझना चाहिए, फैक्चुअल है कि जितनी आपकी एज कम है, आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा है प्रोडक्टिव होने की, physically you are better. फिजिकली, मेंटली। सो कोई भी ऐसा बंदा नहीं हो सकता जो 20 की एज में जो फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग है या उतना केपेबल है, 40 में भी उतना ही होगा। आप जितना मर्जी फिट रह लो, थोड़ा सा एक डिप आता है। Correct. सो मुझे पता है वो हर साल के साथ वो हो रहा है कम। तो अगर मुझे लाइफ में कुछ अचीव करना है तो मैं उस एनर्जी के साथ करना चाहूँगा जो 5 साल पहले थी, Yeah. जब आपके माइंड में आ गया। क्योंकि अभी भी मैं 4 साल लेट हूँ, बिकॉज लाइसेंस लेते लेते ही टाइम लग गया। सोचा तब था जब मिल्टन वाला घर लिया था। सो वो नहीं सोचता मैं कि हाँ, रिग्रेट नहीं करता कि पहले शुरू नहीं किया दिस एंड दैट, बट एटलीस्ट 45 से तो पहले ही कर लिया। सो एटलीस्ट वो एनर्जी जो है 45 में जो होगी मेरे पे, उससे अभी ज़्यादा ही है। सो मुझे वो लगता है, और डीले क्यों ही करना है। Yeah, मतलब कॉस्ट if ऑफ you've thought अपॉर्चुनिटी about कॉस्ट it. बहुत ज़्यादा होती है। अगर आपने कुछ सोचा और नहीं करा और फिर बाद में आप रिग्रेट करोगे तो फ़ायदा नहीं है। वो रिग्रेट ही बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है कि आप सोचते कर लेते So, तब। 45 ऐसा कुछ, हाँ मेरा 45 है बिकॉज मुझे लगता है, बट जिसको भी करना है कुछ स्टार्ट एज सुन एज पॉसिबल करना चाहिए, सो दैट फेल फास्ट बोलते हैं ना, फेल हाँ, फास्ट देन यू yes. मूव टू नेक्स्ट टारगेट। It is important to fail also. So I think, and also इतनी planning करने, what I think is don't plan for 10 years from now. अभी इस moment में I feel this is right. इस moment doesn't mean impulsive decision. थोड़ा calculative decision आपने भी लिया होगा, मेरा घर का budget इतना है, इतना तो आ ही जाएगा. I think that calculation we have to take, especially in a country like Canada. But then just act upon it.
And most of the podcasts which we have shot till now, that's what people say. People keep thinking idea तो है but act ही नहीं हो रहा. आइडिया सबके पास है. So it's important कि act करो. Even if you fail, you'll have another one. Failure से भी तो कुछ सीख. It is an experience in the end. I always keep saying struggle, failure ये सब relative हैं. आपकी struggle, मेरी struggle, मेरा success, आपका success relative है एक goal से. But experience तो है. Yeah. So that is very important. Yeah. Okay, so I guess we've covered a lot about why you came to Canada, what was the reason to start the videos, and then you going from IT into real estate. And I know बहुत कुछ रह गया है, थोड़ा ही cover कर पाया depending upon the time. But before we end the podcast, which I don't want to, I want to keep talking, but before we do it, मुझे बस इतना पूछना है कि if somebody is planning to start something from the business perspective, starting their own vlogs, because now you have a massive following, right? Across various platforms. So it was not just YouTube. So now you have a great following on Instagram and YouTube. So do you have any tips for them? And if you want to share any 3 quick tips for them, maybe like one word that one sentence कि ये कैसे करना है. And the second question I would have for you is the same, but for real estate. If you want to become a real estate agent, because you also must have heard a lot. Every house has one real estate agent, but it's controversial, right? So what do you think about this? And if somebody is planning to get into real estate as a full-time business, full-time self-employed, you could say, what will be your 2 cents? And then finally, with what I ask all my guests is, how much do you make? And has it replaced your full-time job? And are you happy with it? And what does the future look like? That's the final part. Sure. So let's start. So I'll start with the content creation. The mistake that we did, people should not do if they're starting their content creation journey and they eventually want to convert it into a business. Yeah. So कंटेंट क्रिएशन अगर आपको स्टार्ट करना है, आप सबसे पहले ये देखोगे कि आपने बिजनेस क्या स्टार्ट करना है, उसके अकॉर्डिंग आप कंटेंट बनाओगे. ओके. कंटेंट बना के नहीं सोचो कि अब मैं क्या बिजनेस स्टार्ट करूं. ओके. हमारी ये गलती थी. पर कंटेंट क्रिएशन को ही बिजनेस बनाना है अगर कंटेंट क्रिएशन बिजनेस ये जैसे डिजिटल मीडिया एजेंसी बनानी है. हाँ, डिजिटल मीडिया एजेंसीज is a separate business, right? Yes, you're right. अगर आप content creation business बोल रहे हो, that means you are generating income from reels, brand sponsorship ले रहे हो, influencer. वो नहीं बात कर रहा हूँ. मैं बात कर रहा हूँ कि अगर आपने business अपना setup करना है, let's say आपने रेस्टोरेंट खोलना है अपना, आपका ये टारगेट है कि मैंने 5 साल में रेस्टोरेंट खोलना है. आप कंटेंट ऐसा बनाओगे जो आपकी रेस्टोरेंट की ऑडियंस को इकट्ठा करेगी 5 साल तक. ओके. ये सबसे बड़ी टिप है जो हमने उल्टा करा है. अब लोग सीधा करते हैं, बिकॉज ये मैंने बहुत बार शेयर भी करा है यूट्यूब वीडियोस में कि आप बिजनेस क्या सेटअप करना चाहते हो उसका कंटेंट बनाओ. हम कंटेंट बना रहे थे विदाउट थिंकिंग अबाउट कि क्या बिजनेस सेटअप करेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है. कभी सोचा ही नहीं कि इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हो, क्या ऑडियंस बन रही है, क्योंकि बिजनेस का तो सोचा ही नहीं था ना मैंने. मैं तो ये था कि हाँ सैलरी इंडिया में भी अच्छी थी, यहाँ भी मेहनत करके सैलरी करते जाएंगे. सो सबसे बड़ी टिप तो यही है, कभी भी आपको बिजनेस स्टार्टअप करना है उसके अकॉर्डिंग आप कंटेंट बनाओ. इधर उधर कुछ नहीं, नीश चूज करो, उस पर स्टिक रहो. चाहे व्यूज़ नहीं आएंगे, लेकिन जो आपकी ऑडियंस बनेगी वो आपके बिजनेस में कन्वर्ट होंगे डायरेक्टली. कन्वर्जन बहुत ज़्यादा होगा. ओके. सेकेंड, बी कंसिस्टेंट. आजकल तो सोशल मीडिया इतना पुश करता है कि जो कंसिस्टेंट हैं कंटेंट क्रिएटर उनको ही पुश करता है. और पहले ऐसा नहीं था, हम 1 महीने में एक वीडियो डालते थे, वो भी वायरल होता था. So it has changed. Consistent matlab, what do you think is a good frequency for Instagram and YouTube? As much as possible. There are people who are posting 4 reels in a day as well. In a day? In a day. Oh my God. कुछ नहीं बोला, डाल दी. Okay. क्योंकि अच्छी एडिटिंग होना, अच्छी वीडियो क्वालिटी होना does not matter. अच्छी ऑडियो क्वालिटी होना and the way you speak matters. Okay. If you don't have a good editing और आप बहुत अच्छे से डिलीवर करते हो अपना मैसेज 30 सेकंड के अंदर इम्पैक्टफुल वे में, इंटरेस्टिंग वे में, एंगेजिंग वे में, लोग 30 सेकंड तक आपकी रील देखेंगे और उनको नॉलेज मिलेगी और शेयर करेंगे, सेव करेंगे, व्हाटएवर. सो वो एक स्किल, बी कंसिस्टेंट, वो एक स्किल लानी भी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ऑडियो क्वालिटी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन वीडियो क्वालिटी. सो ऑडियो क्वालिटी एंड डिलीवरी अपना फोकस करना है.
या 3 टिप्स हो गई कंटेंट क्रिएशन Yeah. की. बिजनेस देख के कंटेंट बनाओ, कंसिस्टेंट रहो, एंड ऑडियो क्वालिटी एंड कंटेंट डिलीवरी पे बहुत ज़्यादा फोकस Focus करो. करो. Yes. क्योंकि जब हम भी शुरू में वीडियो बनाते थे ना, हम्म. तो टॉपिक कोई चूज़ किया, हाँ. उसके बारे में बोल ही जा रहे हैं आधा घंटा. वीडियो 10 मिनट का बनाना है भाई. Yeah. अब हमारे वो स्ट्रगल ये होता था कि हमने 10 मिनट में ये एजुकेशन देनी है. जस्ट इमेजिन वो 10 मिनट से कम होके रील्स में आ गया, 1 मिनट में देनी है अब. Yes. सो कितनी ज़्यादा आपको स्किल्स चाहिए उसके लिए कि 60 सेकंड में आपने वो इम्पैक्ट डालना है, वो डिलीवर वो देना है. देखने में लगता है बहुत इजी है. अब पूछो मेरे को Yeah. रील बनानी होती है पॉडकास्ट के, हम लाइक क्या डालूं क्या Yeah, छोड़ूं. yeah. लेकिन कईयों ने वो क्रैक कर लिया. Crack कर लिया, जो yes. 4 रील बंदे डाल रहे हैं, Yeah. उन्होंने क्रैक कर लिया कि ये टॉपिक है, मुझे ये बोलना है, इस वे में बोलना है. पीपल विल लव इट, दे विल शेयर, दे विल एंगेज ऑन इट, कमेंट ऑन इट. जिसने भी बिजनेस स्टार्ट करना है उसको तो बनाना ही चाहिए, सोशल मीडिया पे कंटेंट क्रिएट करना ही चाहिए. Yes. नहीं भी आपने बिजनेस करना, बनाना शुरू कर दो. क्योंकि लाइक मी यू विल रियलाइज लेटर ऑन कि आप जॉब छोड़ के बिजनेस में आने वाले हो. अगर आपके पास ऑलरेडी सोशल मीडिया फॉलोइंग है, हाँ. यू विल हैव एन Makes it एडवांटेज. easy, जैसे yeah. मुझे एडवांटेज मिला है. Yes. मैंने कभी सोचा नहीं था Hmm. कि ये बिजनेस में हेल्प होगा, बट हो रहा है. Yeah. बिजनेस के लिए अब मैं बोलूँगा, आप नॉट स्पेसिफिकली रियल स्टेट, Mhm. बट कोई भी बिजनेस आप आ रहे हो, रियल स्टेट में आ रहे हो, रेस्टोरेंट खोल रहे हो, किसी भी बिजनेस में, सो एक्चुअल में बिजनेस करने में और बाहर से किसी और को करता हुआ देखने में बहुत डिफरेंस है, राइट? मेरे को देख के कि हाँ यार ये तो अब इतने पैसे कमा रहा है, Yeah. रियल्टर्स इतने पैसे कमा रहे हैं, घर पे घर काम ले कुछ रहे हैं, करना नहीं होता यार. काम नहीं करना होता. आपको देख के बोलेंगे यार इसने ऑफिस रेंट पे ले लिया, राइट? कितने पैसे कमा रहे हैं, इतने एम्प्लॉयज हैं, ये वो. एक्चुअल में जो बिजनेस कर रहा है और जो उसको करते हुए देख रहा है, वो बहुत डिफरेंट वर्ड है. Cannot agree more. सो वो आप जब आप सोच रहे हो कि मुझे ये काम करना है, लेट से आपने रियल्टर बनना है, आप रियल्टर के साथ 15 दिन रहो. रहो एज इन मतलब उसके साथ जब वो शोइंग्स पे जा रहा है, सारा काम कर रहा है, उसके साथ रहो, या उनके अंडर काम करो. अंडर काम करो. आप अंडर काम से उतना नहीं पता चलेगा. Okay. जब आप रियल्टर के साथ रात को 11 बजे शोइंग्स करा के आ रहे होगे ना घर पे, हाँ. जब आपकी जॉब खत्म हो रही है, उसकी शुरू हो रही है, हम्म. तब आप कहोगे मेरे को नहीं चाहिए एक्स्ट्रा पैसे. कई लोग चाहते हैं कि मेरी रिलैक्स्ड लेड बैक लाइफ हो, मैं अपनी फैमिली के साथ टाइम दूं. तो दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न. 45 जो मैंने बोला है ना, मैं नहीं चाहता कि मैं 45 के बाद मैं 12 बजे घर आ रहा हूँ. ये भी एक रीज़न है. अभी मैं इतना सेटअप कर दूंगा, टीम सेटअप कर दूंगा कि मैं तब 9 to 5 कर सकता हूँ, और मैं फील्ड जॉब नहीं करूँगा. रियल्टर इज़ अ फील्ड जॉब. मोस्टली जितने भी बिजनेसेस हैं, रेस्टोरेंट्स और ये वो, लगता है कि यार बैठ के खाने वाली नहीं है, फील्ड जॉब है. इंडिया में मैं नहीं कभी सोचता कि मैं फील्ड जॉब करूँगा, बट कनाडा में कर रहे हैं, और एवरी बिजनेस हैज़ सम काइंड ऑफ फील्ड जॉब. Yeah. तो वो करने के लिए रेडी नहीं हो तो बिजनेस नहीं कर सकते. और फिर बिजनेस का अगेन सोशल मीडिया से मैं लिंक करूँगा. बिजनेस करने आ रहे हो, पहले से आप सोशल मीडिया अपना बनाना शुरू कर दो. मतलब वो इनएविटेबल है आपके लिए. कंटेंट बहुत जरूरी है अभी तो है, आई डोंट नो अगले 5 साल में क्या चेंज होगा, या बट अभी तो ये है. मैंने ऐसे रियल्टर्स भी देखे हैं, मैंने वो नहीं किया, जो अपना पहला एग्ज़ाम देते हैं, वो अपना अकाउंट स्टार्ट कर देते हैं और इन्फॉर्मेशन शेयर करना शुरू कर दी उन्होंने कि ऐसे घर बाय करने चाहिए, ये होती है, इतने चार्जेस होते हैं, इतनी मॉर्गेज होती है. बाय द टाइम दे गॉट लाइसेंस, उनके पास अच्छी खासी सोशल मीडिया फॉलोइंग थी और उनकी लीड्स ऑलरेडी थी, पाइपलाइन ऑलरेडी बनी हुई थी. तो जैसे उनका लाइसेंस आया, उन्होंने डील्स करनी शुरू कर दी. या तो इससे बेस्ट एग्जांपल क्या हो सकता है अगर आपने बिजनेस स्टार्ट करना है. एंड स्टार्ट सून, जो पहले भी हमने डिस्कस किया है. आपको अगर बिजनेस सेटअप करना है, आपने कुछ भी करना है, आपने वेबसाइट कोई डिज़ाइन करनी है, आपने स्टार्टअप करना है, आपने रियल स्टेट कंपनी स्टार्ट करनी है, रेस्टोरेंट खोलना है, डू इट एज सुन एज पॉसिबल. बिकॉज जो फर्स्ट 2 टिप्स दिए, अगर वो आप कंसिडर करके भी आना चाहते हो बिजनेस में, ज़रूरी नहीं है सक्सेसफुल हो जाएगा, बट आपको पता चल जाएगा कि ये मेरे बस का नहीं है, मैं कुछ और कर लूँगा. बट अगर आप डीले ही आपने इतना कर दिया कि 45 ईयर्स में अगर आप कर रहे हो और पता चला कि यार ये नहीं होगा, दूसरे करने का आपके ऑप्शन नहीं होगा. या नो अग्रीड हुआ हमने उस पे, लाइक वी डिस्कस्ड अबाउट इट. सो यही है मेरे 3 टिप्स ऑन कंटेंट क्रिएशन एंड एलिफेंट इन द रूम को एड्रेस करते हैं. या
How much do you earn? Okay, looking for a ballpark. If somebody follows the trajectory which you have followed, what can they expect? I'm not looking for fixed numbers, specific numbers, but what can they expect through a vlogging business? Sorry, not vlogging, YouTube business, content business with this kind of following, and how much can they expect when they're doing real estate? Like, what do you think with a similar experience? कंटेंट क्रिएशन में आप सेपरेट पूछे और रियल एस्टेट में सेपरेट पूछ हाँ रहे जी, हो? हाँ जी, कंटेंट क्रिएशन का बहुत वेरिड है, बिकॉज शुरू में जैसे मैंने बोला कि $25 का जूता आया तब भी आप प्रमोशन कर रहे हो, yeah, राइट? और अब एक रील के आप thousands of dollars भी चार्ज कर सकते हो yes, आफ्टर 6 years, आफ्टर दिस मच फॉलोइंग, तो वो टाइम लगता है. yeah, बट इस टाइम पे अगर कोई छोटा भी है क्रिएटर, 10,000 फॉलोअर्स भी हैं, दे चार्ज अराउंड 1,000 फॉर अ रील. okay, सो अगर दैट डिपेंड्स, अगर आपका नीश है, जो मैंने बोला था ना कि आप एक टाइप का ही कंटेंट बना रहे हो, yes. अगर आप एंगेजमेंट अच्छी है, फॉलोअर्स से ज़्यादा एंगेजमेंट अच्छी है. या एंड आपका कंटेंट का एक थीम है कि आप फाइनेंशियल रिलेटेड ही कंटेंट बनाते हो, सो उसमें बहुत ज़्यादा चार्जेस आप कर सकते हो, बहुत ज़्यादा चार्ज कर सकते हो. बट अगर आप जेनेरिक है तो आप जेनेरिक जो लोग उस पूल में आ जाते हो. फिर आप अगर जेनेरिक फिर 500 डील के दे रहे हैं, ब्रांड और एजेंसी को भी पता है कि ये 500 ले रहा है तो 500 ही मैं इसको दूंगा. माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स की बात कर रहे हो कि माइक्रो इन्फ्लुएंसर बन जाओ, एक नीश ले लो. नीश ले लो, नीश में आपको है. सो या रील ये 1,000 से कई लोग करते हैं, 200 भी लेते हैं, 300 भी लेते हैं. और यूट्यूब कैसे मोनेटाइज करता है? यूट्यूब व्यूज़ पे, जितने आपके व्यूज़ हैं, आवर्स, जितने व्यूज़ हैं एंड कौन सी कंट्री से आ रहा है, ओके, आपके व्यूज़ कौन सी कंट्री से आ रहा है. ओ अच्छा, हाँ, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है. सो लेट्स से अगर मेरा इंग्लिश जो चैनल है उसमें $500 आ रहे हैं पर मंथ, सो हिंदी वाले में 250 आएगा. ओके, क्योंकि वहाँ लोग ज़्यादा है. क्योंकि नहीं, वो सारे हिंदी वाले में इंडिया से सारे व्यूज़ हैं. ओके, जो इंग्लिश वाला है उसमें यूएस से भी आ रहे हैं, इमिग्रेशन वाले लोग देख रहे हैं, अफ्रीका से देख रहे हैं, दुबई से देख रहे हैं, यूएस, यूके. ओके, और जो इंग्लिश कंटेंट है उसमें प्रीमियम ऐड भी चलती हैं. या यूट्यूब की जो ऐड नीचे चलती हैं, स्किपेबल और वो सारी एड्स, वो प्रीमियम चलती है. ऑडी कार की ऐड चल रही है, ठीक है. और हिंदी वाले पे मे बी कुछ और चल रही है, बाबा रामदेव की ऐड. सो उस पर डिपेंड करता है. बट मेरे को लगा कि हिंदी में इसलिए कम आते हैं, वहाँ पे लोग ज़्यादा है ना, तो दिखते ही रहते हैं. नहीं, हिंदी में कम आते हैं. हाँ, मतलब क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि लोग ज़्यादा है ना, तो ज़्यादा व्यूज़ को कम मानते होंगे क्योंकि पॉपुलेशन ही इतनी है, कहते हैं इतने तो ऐसे ऐड रिवेन्यू बहुत कम है. ओके, जो ब्रांड्स है वो हिंदी वाले कंटेंट को या लाइफस्टाइल कंटेंट को, हाँ, लेकिन हिंदी वाला कंटेंट अगर आप फाइनेंस में है, हाँ, कुछ कुछ नीश है उसमें Okay. ज्यादा मिलेगा आपको. ओ अच्छा, so ऐड depend रिवेन्यू भी ज्यादा करता है मिलेगा. किस पे. फॉर Okay. एग्जांपल जीरोधा अपनी ऐड चलाना चाहता है, वो कहेगा हाँ. स्पेसिफिकली फाइनेंस कंटेंट पे चलाओ, चलो, चाहे हिंदी okay. हो, तो उस पर ज्यादा मिलेगा. Perfect. सो अमाउंट का अगर मैं बॉल पार्क अगर फिगर दूं तो अच्छा कंटेंट क्रिएटर जो 2-3 साल से कंसिस्टेंटली बना रहा है, ही कैन मेक अराउंड 70,000 पर ईयर. 70,000 With everything. per year, हाँ. with all the With content. monetization of YouTube, Yeah, with reel sponsorship, YouTube video sponsorship, yeah. And they have to be consistent. जैसे They have आपने to बोला, वो be- 3 tips जरूर याद they रखनी have है. to be consistent. Consistency नहीं है तो फिर 70,000 मैक्स बताया मैंने आपको. Yeah. अगर सारी चीज़ें आप फॉलो कर रहे हो, कम्युनिटी बना रहे हो एंड रेगुलर हो और एक ब्रांड बना लिया है अपने Yeah. अपने नीश में, देन Okay. अदरवाइज फिर हाँ 30,000 40,000. And real estate. रियल स्टेट मेरा थोड़ा डिफरेंट है बिकॉज आई हैव दैट पाइपलाइन. Yeah. But if someone is doing good in real estate, they can make $500,000 in a year easily. Okay. Which is very good. अब If job they से are अब doing आप भी good, सोच सकते हैं, if they are doing good. Good मतलब what is the definition of Good matlab if they have a pipeline, they are doing more than 2-3 deals every month, Yeah. and they have consistent pipeline that if they are doing 3 deals this month, 4 deals next month, 2 deals next month. Yeah. If they are doing only 1 deal in a month, then obviously it will not exceed 150 average salary, I would say. Yeah. So yeah. बट वो भी है ना कि रियल एस्टेट आई थिंक बिकॉज पीपल मोस्ट ऑफ द पीपल जो लाइसेंस लिए है दे आर डूइंग इट पार्ट टाइम, तो वो कहते हैं कि एक डील कर ली, Yeah. कैशबैक दे दिया.
यस So- वो पार्ट टाइम है, मेरा तो पार्ट टाइम नहीं है, फुल टाइम फुल है. टाइम है. यस, सो मैं तो एक डील में फिर मेरा सैलरी वाला ही हो जाएगा, तो फिर वो नहीं चाहिए. करेक्ट. एंड आई रियलाइज्ड कि पार्ट टाइम रियल एस्टेट हो भी नहीं सकता, या बिकॉज अगर मैं 11-12 बजे घर आ रहा हूँ और मैं क्लाइंट कॉल्स पे हूँ, मेरे को कभी भी फ़ोन पिक करना है, मैं जॉब के साथ कर ही नहीं सकता. कोई भी बिजनेस मुझे ऐसा लगता है कि पार्ट टाइम नहीं होता. स्टार्ट कर सकते हो पार्ट टाइम. हाँ, आप थोड़ा सा एक अपना बेंचमार्क रख सकते हो, स्पेशली व्हेन आई फील एक थोड़ा सा प्रिविलेज होता है जब, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज़्यादा होती है व्हेन यू आर अ कपल. तो वन पर्सन इज डूइंग जॉब, द अदर पर्सन इज डूइंग पार्ट टाइम, तो उसमें थोड़ा सा बेनिफिट हो जाता है, बट आई थिंक रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होती है. तो इट इज़ मोर और लेस द सेम. जब मैंने भी जॉब छोड़ी तो मैंने कहा कि जॉब छोड़नी पड़ेगी, जबकि मेरे पास तो अभी 3 महीने से मैंने कुछ भी नहीं किया. मैंने 2022 सितंबर में छोड़ी, दिसंबर तक तो मैंने कुछ किया नहीं. मैं अभी सोच ही रहा था कि कैसे करूँगा, पता था क्या करना है बट कैसे करूँगा. तो बट मैंने कहा नहीं, ऐसे जॉब के साथ नहीं होगा. नहीं हो सकता. अगर 100% आपने करना है तो फिर हाँ, वही. और ग्रोथ भी स्लो जल्दी हो सकती है, क्योंकि आप आपके अंदर से भी तो आपकी हालत ख़राब हो रही है ना, क्योंकि आपको पता है इतना ही मेरे पास रनवे है, 3 महीने के पैसे बचे हैं बैंक में, तो कुछ तो करना ही पड़ेगा. एंड इट्स सेम लाइक बैकअप प्लान. या आप बैकअप प्लान रख रहे हो कि जॉब तो है ना, फिर आप करोगे नहीं कभी. थोड़े लीनियंट हो जाओगे, लेथार्जिक हो जाओगे, वीकेंड पे पार्टी करने जाओगे. इसलिए वो जो $500,000 का मैंने आपको नंबर दिया ना, हाँ. बहुत अराउंड 80-90,000 रियल्टर्स हैं ओंटारियो में. बहुत कम लोग हैं जो वो कर रहे हैं. कुछ 100 रियल्टर या 1000 के अंडर ही रियल्टर है जो $500,000 कर रहे हैं, इसलिए वो बहुत अच्छे वाले मैं आपको बता रहा हूँ. सो लकीली आई एम एबल टू कंसिडर माई सेल्फ इन दैट, Yes. बिकॉज मेरी पाइपलाइन ऑलरेडी थी, क्रेडिबिलिटी थी ऑलरेडी. No, hope you do 5 million, 10 million. We grow together. Yeah, for sure. हम भी ग्रो करें, आप भी करें. हाँ, क्योंकि यार एक लाइफ है, Yeah. कभी तो अचीव करके देखें. Yes. जो सारे ड्रीम्स एक बार पूरे करके देखें, फिर बताएंगे कि मनी कैन बाय हैप्पीनेस और नॉट. हाँ, एक अभी बार मनी आने तो दो. आने तो दो, एक बार फिर Let बताएंगे money ना, flow, then किसी we'll और tell के you. बताने में Yes. बिलीव नहीं करेंगे. Okay, so those were all the questions. I have one last question since we talked about this, and we'll quickly wrap this up. Why did you say yes to coming on another podcast? First of all, you have a much bigger, massive following, and you haven't charged us anything. You could have charged a few $1,000s. So, what was the reason? Like when I talked to you for the first time, also you were pretty humble, and by God's grace, मैं आपको all the guests which will be coming on the podcast going forward have been so humble. You're one of them. कि बस मैंने उनको मैसेज किया, बहुत genuinely मैसेज किया. People who I looked up to, and they replied. And कोई फस नहीं. And agreed. Yeah. और मैं कह रहा हूँ मैंने ये मैनिफेस्ट तो किया था, बिकॉज मैंने कहा ये, बट what was your reason कि अभी तो हमने 40 सब्सक्राइबर हैं, you have in almost 1 million, so why? Just a quick curious question. बहुत रीजंस हैं. एक रीज़न ये है कि मे बी आप जिनसे कनेक्ट कर रहे हो आप उन्हीं को इनवाइट कर रहे हो, और मे बी आप अच्छे गेस्ट को इनवाइट कर रहे हो जो ये चीज़ें समझते हैं कि एक बंदा जब स्क्रैच से स्टार्ट कर रहा है तो कितना वो, क्योंकि सबने जिसको आप अप्रोच कर रहे हो सबने स्क्रैच से स्टार्ट करा है, सो दे नो. और क्लोजली फॉलो करिए मैंने सबकी जर्नी मोस्टली. सो वो कितना इम्पोर्टेंट होता है स्टार्टिंग में, अगर कोई सपोर्ट करे सो वो बहुत इम्पैक्टफुल होता है. सो एक वो रीज़न है. दूसरा ये मेरा रहता है कि मैं खुद भी पॉडकास्ट करता हूँ, सो आई नो कि जिसका मुझे चाहिए कि मुझे ये गेस्ट चाहिए पॉडकास्ट में, नॉट बिकॉज कि मैं इसको करके व्यूज़ ले आऊँगा. मुझे इससे क्या नॉलेज मिलेगी और मेरी ऑडियंस को क्या हेल्प होगी, क्या स्टोरी होगी इसके पास जो मे बी उसने अपने कभी चैनल पे शेयर ना करी हो. सो वो मेरे को सुननी है, वो मेरे को ऑडियंस को देनी है, और वो अगर नहीं आने को रेडी होता सो कितना बुरा लगता है, राइट? एक ही रीज़न है. थर्ड रीज़न ये है कि मैं पॉडकास्ट करता हूँ, मुझे पॉडकास्ट बहुत पसंद है, बिकॉज स्क्रिप्टेड वीडियो आपका 5-10 मिनट का उतनी नॉलेज नहीं दे सकता जितना आप 1-1.5 घंटा नेचुरली डिस्कस करके. बहुत सारे पॉडकास्ट मैंने ऐसे किए हैं और होस्ट किए और गेस्ट हूँ जिनमें मैंने ऐसी बातें बोली हैं जो मैं स्क्रिप्ट करके अगर कभी सोच के लिखूँ ना वीडियो बनाने की, कभी नहीं होगा. नेचुरली जो निकल जाती है फिर मैं खुद सोचता हूँ यार बड़ा स्मार्ट हूँ मैं तो. नेचुरली जो निकल जाती है ना, आप भी रियलाइज करोगे जब आप पॉडकास्ट में बात करो ना, तो यू ट्राई कि जो सुनने वाले हो उनको बेस्ट नॉलेज आपके पास जो है विजडम मिले. सो इसलिए ये सारे रीजंस हैं. सो थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी. थैंक यू फॉर कमिंग. एंड ग्रेट डिस्कशन. होपफुली विल सी यू
in my podcast studio soon. Chalo, I'm glad. We'll keep this conversation going in the studio, outside the studio, and the idea is to make it big together and have a community of like-minded people like you, like other guests we are having, and bas build something big and something positive. Negativity तो बहुत है आसपास. तो For sure. thank Good you so luck. much, Harmeet. It was a pleasure. Good luck. All the best. And take care. Thank you.